बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज जो है बेटा फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टैबलेट हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हम कैप्सूल की जो है वो डिटेल जो है वो बेटा पढ़ लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल ना एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास जो मेडिकमेंट्स होती है, जो मेडिसिन होती है, वो हम कैप्सूल का एक शेल की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, जिसकी जो एक हेड होता है, कैप होता है, इसके बीच के अंदर जो है वो हम मेडिसिन को डालते हैं और इस हेड और कैप जो कैप्सूल का होता है इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है और ये जो शेल होता है कैप्सूल का, ये जेलेटिन का बना होता है। बेसिकली ये दो चीज़ों का बना होता है, जेलेटिन का भी होते हैं और स्टार्च के भी होते हैं। ठीक है ना, और इसको पूरे के पूरे को हमें स्वेलोड करना होता है, मतलब निकलना होता है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सूल आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट का वर्ड किसी भी सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है कि सिंगल सिंगल फॉर्म में ही होती है। और इसके अंदर मेडिकमेंट्स जो हैं वो शेल के अंदर आप जो है वो इकट्ठी कर लेते हो, बंद कर देते हो और फिर आप उसको एज इट इज़ पूरे का पूरा जो है वो निगल लेते हो। अभी हमने कहा कि कैप्सूल बेसिकली जो है वो जेलेटिन के बने होते हैं। मोस्टली ये जो हम कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये जेलेटिन के बने होते हैं। जेलेटिन जो है बेटा, ये अगर आप यूएसपी के अकॉर्डिंग देखो, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखो, कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कोलेजन प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से जो है वो आपको हासिल होता है। अब ये कोलेजन क्या होता है? कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होती है बेटा। ये मोस्टली जो है वो एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं, जो स्किन होती है, जो उनके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, मीन उनको पानी की मौजूदगी में ब्रेक करते हैं और फिर उससे ये प्रोटीन हासिल होती है और ये इडिबल होती है, मीन इसको खाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद फिर इसको इससे ये कैप्सूल के शेल बनते हैं। फिर इन कैप्सूल्स के शेल्स के अंदर जो है वो हम मेडिसिन जो है वो डालते हैं और फिर इनको हम जो है एज आ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इन कैप्सूल के इस्तेमाल का हमें क्या फ़ायदा है? देखो बेटा, कैप्सूल के इस्तेमाल का बहुत फ़ायदा होता है। इसके अंदर आप सॉलिड और जो सेमी सॉलिड ड्रग्स होती हैं, मतलब जो पूर्ण मुकम्मल तौर पर ठोस नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, थोड़ा बहुत उनके अंदर लिक्विड भी ऐड होता है, तो ऐसी मेडिसिन जो है बआसानी कैप्सूल की मदद से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू स्वेलो। इसको निगलना बहुत आसान होता है क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, रफ नहीं होती। टैबलेट बाजुकात रफ हो जाती है, बट इसकी सरफेस स्मूथ होती है, जिसकी वजह से इसको निगलना जो है वो कदरे आसान हो जाता है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। देखें, बड़े खूबसूरत किस्म के शेल जो है वो हम डेवलप करते हैं, तो अट्रैक्टिवनेस होती है मेडिसिन में। अट्रैक्शन से भी जो है वो मरीज़ के लिए उस दवाई को खाना थोड़ा इजी हो जाता है, खासकर बच्चों में खैर इतना ज़्यादा कैप्सूल इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहरहाल ये शेल जो है वो इस मेडिसिन में एक अट्रैक्शन जो है वो डेवलप करता है। एफिकेसी ऑफ मैनी ड्रग इंक्रीज। देखो बेटा, इससे ना एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। बाज़ दवाइयाँ जो हैं वो ओरल में जो है वो एब्जॉर्ब, मतलब ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ हद तक वेस्टेज हो जाता है, कुछ स्टमक में वेस्टेज हो जाता है। तो ये कैप्सूल का शेल काफ़ी हद तक दवाई की वेस्टेज से जो है ये आपको बचा लेता है, जिससे दवाई की एफिकेसी में जो है वह कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। फिर जो मेडिसिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बिटर टेस्ट होती हैं, जायके में अच्छी नहीं होती। तो कैप्सूल के शेल में जो है जब आप मेडिसिन को क्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो, उसका अनप्लेजेंट जो टेस्ट होता है, जो ख़राब उसका जायका होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वो ये बिटर टेस्ट को भी मास्क करने में हेल्प करती है। फिर बेटा, डिसइंटीग्रेशन इज़ वेरी रिलायबल। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक होना। ये कैप्सूल बासानी तौर पर स्टमक में जाता है और बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है और आसानी से ये जो है ये वर्क करता है। कैप्सूल कैन बी कलर्ड टू अवॉइड द डायरेक्ट सन रेज, क्योंकि बेटा ये कलर्ड होता है। कलर्ड जो होती चीज़ें होती हैं वो सन रेज को बहुत कम एब्जॉर्ब करती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं ज़्यादातर कलर्स को। ठीक है ना, जिन कलर्स में खासकर इनको बनाया जाता है तो वो कलर्स रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो कलर्स के रिफ्लेक्ट होने से जो है ये जो है लाइट का इसके ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज भी होते हैं बहरहाल कुछ कैप्सूल के, मसलन कैप्सूल एक्सपेंसिव होते हैं। टैबलेट की निस्बतन कैप्सूल को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो ये प्राइस के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और कैप्सूल को ना आप इसमें कोई जो है एक्वस यानी कोई पानी की बनी हुई चीज़ या अल्कोहल की बनी हुई जो मेडिसिन होती हैं, उन दवाइयों को आप कैप्सूल में बंद नहीं कर सकते, उनके लिए कैप्सूल इस्तेमाल बहरहाल नहीं होता। और जो हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन कौन सी होती हैं? वो मेडिसिन जो बड़ी जल्दी पानी को जो है वो अपने अंदर जज्ब करती हैं, मॉइस्चर लवर होती हैं वो।
ठीक है ना, हल्की सी नमी भी उनको मिलती है तो वो नमी ले लेते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक्स कहलाती है। हाइग्रोस्कोपिक की एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने टैबलेट या कैप्सूल के डब्बी के अंदर जो है वो एक सिलिका जेल की पुड़िया जो है वो देखी होगी, एक छोटा सा सैकेट होता है, उसमें जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो सिलिका जेल होता है, वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है। उसका डालने का मकसद यही होता है कि जनाब अगर कोई नमी या कोई मॉइस्चर अगर आता है तो वो पहले वो जज्ब कर लेगी, दवाई में मेडिसिन में मॉइस्चर नहीं जाएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है, ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जिनमें पानी को जज्ब करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केमिकल्स को भी कैप्सूल में आप बंद नहीं कर सकते, उनमें मॉइस्चर जो है बहरहाल शेल को क्लोज हम कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ से एयर या मॉइस्चर के एंटर होने के बहरहाल चांसेस जो हैं वो होते हैं। टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल बेसिकली दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो टोटली क्लोज्ड होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कहलाते हैं। जैसे इवियन कैप्सूल आपने अक्सर देखा होगा, वो सॉफ्ट जेलेटिन का बना होता है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ये जो आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा है ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। फिर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की अभी हम बात करें तो सॉफ्ट जेलेटिन का जो कैप्सूल बना होता है ये, जैसे अभी मैंने कहा कि ये टोटली सील्ड होता है, इसमें मोस्टली हम ऑयल या एक्टिव जो इंग्रेडिएंट जो लिक्विड फॉर्म के अंदर थोड़े बहुत होते हैं, ऑयली फॉर्म के अंदर होते हैं, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, उनको जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन की फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, सॉफ्ट जेलेटिन में मेडिसिन भी होती हैं। सॉफ्ट जेलेटिन के अंदर जो है बेटा उसको उसकी सॉफ्टनेस बेहतर करने के लिए, उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी और उसके प्लास्टिक नेचर को इंक्रीज करने के लिए जो है बेटा हम ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल लिक्विड का भी जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, उसका भी इजाफा करते हैं। ठीक है ना, ये सॉफ्ट जेलेटिन कुछ इस तरीके से आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आते हैं, ये ओवल भी होते हैं, ट्यूब शेप होते हैं और राउंड होते हैं। देखें ना आप, ये देख सकते हो बेटा, ये सफेरिकल शेप है, ये ओवल आप इसको बोल सकते हैं, ये ओवल है, सॉरी, ये सफेरिकल शेप है, ये ट्यूब शेप है। तो मुख्तलिफ अशकाल के अंदर जो है ये हमारे अंदर जो है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, ये सॉफ्ट जेलेटिन की निस्बतन सख्त होता है, हार्ड शेल का बना होता है और इसमें मेडिकमेंट हम डाल देते हैं, इसमें शुगर और पानी जो है वो मुनासिब क्वांटिटी के अंदर डाल के इसको बनाया जाता है, जैसे उसमें सॉर्बिटॉल ऐड करते थे। अब कैप्सूल के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक इसकी कैप होती है और एक इसका बॉडी होती है। ये बॉडी है, जो बड़ी वाले साइज़ की होती है वो बॉडी होती है और जो छोटे पार्ट के अंदर होती है उसको कैप कहा जाता है। ये कैप जो है वो बॉडी के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। अब कैप्सूल हमारे यहाँ ना मुख्तलिफ साइजेस मिलते हैं। सबसे बड़े साइज़ का जो कैप्सूल होता है ना उसका साइज़ होता है 000, फिर 00, फिर सिंगल 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 साइज़ का जो कैप्सूल होता है वो सबसे स्मॉल साइज़ होता है। आप देखें ना इसके अंदर 8 होते हैं ये साइज़ टोटल। आप इनमें इसके हिसाब से मसलन अगर आपको 1000 मिलीग्राम की जो है वो कैप्सूल यूज़ करना है तो उसका साइज़ ये वाला इस्तेमाल होगा। फिर 600 मिलीग्राम के लिए 00 होता है, 500 मिलीग्राम के लिए 0 साइज़ इस्तेमाल होता है, 300 मिलीग्राम के लिए 1, 250 मिलीग्राम के लिए 2, 200 मिलीग्राम के लिए 3, 125 मिलीग्राम के लिए 4 साइज़, और अगर 60 मिलीग्राम या इससे कम मेडिसिन अगर आपको इस्तेमाल करनी होती है तो फिर आप 5 साइज़ का जो है वो कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करते हो। चले बेटा, कैप्सूल का टॉपिक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं उनका आंसर करूँगा। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको साथ साथ याद करने की कोशिश करनी है और इसको लिखना ज़रूर है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।